स्वागत है आप सभी का। आप जानेंगे आप दिन भर की खबरें रफ्तार से। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने किया HERL का प्रदेश में कारोबार का शुभारंभ। 3 कारखानों में 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया की क्षमता। तीनों परियोजनाओं के साल 2021 में पूरा होने की उम्मीद। AMU के इंजीनियरिंग की छात्रा ने लगाया सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने को लेकर धमकी देने का आरोप। छात्रा ने पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। नोएडा में टोल प्लाजा पर दबंगों ने टोल कर्मी के साथ मारपीट की। पूरी घटना CCTV में कैद। घायल टोल कर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना काल में अब घर बैठे कर सकेंगे वाराणसी में गंगा आरती के दर्शन। आयोजकों ने सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण का फैसला लिया। हर शाम 7 बजे दिखाई जाएगी गंगा आरती। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। शहीद को श्रद्धांजलि दी। स्कूल के डायमंड जुबली के समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। CBSE की 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। रिजल्ट आउट होने के बाद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को बधाई। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के भगवान श्री राम और अयोध्या पर दिए गए बयान को लेकर भारत में नाराजगी साफ देखी जा रही है। भारत के लोग नेपाली नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री के बयान से आक्रोशित हैं। वहीं वाराणसी में संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और भगवान से ओली को अच्छी बुद्धि देने की कामना की। केंद्रीय मानव एवं संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वायरस टेस्टिंग की लॉन्च की। IIT दिल्ली ने तैयार किया है कोरोशियो। मलेशिया में फंसे उत्तर प्रदेश के 35 युवक। सपा ने ट्वीट कर सभी को वापस लाने की मांग की। सीतापुर में तैनात ASP डॉक्टर राजीव दीक्षित के बिगड़े बोल। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवाल पर भड़क गए। रायबरेली में बाबूगंज बाजार से पुलिस ने चोरी की सब्जियां। CCTV में कैद हुई पुलिस की शर्मनाक करतूत। कानपुर में फिरौती लेने के बाद भी अगवा युवक के मामले में नया मोड़। अपने बयान से पलट रही अगवा युवक की बहन और अब ये कहा जा रहा है कि कल बैग में 30 लाख रुपए नहीं रखे थे। गैंगस्टर शशिकांत की पत्नी मनु का एक और ऑडियो सामने आया। शूट आउट के तुरंत बाद अपने भाई से बात की थी। सिम को तोड़ने और मोबाइल के सारे नंबर डिलीट करने को लेकर हो रहा है जिक्र। गौतम बुद्ध नगर में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाली शिक्षिका पकड़ी गई है। आरोपी मनीषा मथुरिया पिछले 10 साल से दूसरे के दस्तावेज पर नौकरी कर रही थी। कासगंज पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। बागपत पुलिस ने 10 ट्रकों में भरकर ले जाए जा रहे 250 से ज्यादा मवेशियों को बरामद किया है। साथ ही 25 से ज्यादा पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी पशु हरियाणा से तस्करी कर लाए गए थे। पंजाब पुलिस ने पीलीभीत में छापा मारा। एक अभियुक्त समेत भारी मात्रा में नशे की गोलियां मिली। आगरा में पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। काफी वक्त से फरार चल रहा था। अमरोहा की धनोरा तहसील इलाके में 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग लंबे समय से रामगंगा पोषक नहर के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं हुई और लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। रायबरेली में परसीपुर गांव के प्रधान गुर्गों के साथ मिलकर विपक्ष को धमकी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया है। छात्र नेताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई न करवाने का आरोप लगाया है। कार्यवाहक कुलपति का विरोध कर छात्र संघ भवन में प्रदर्शन किया। पीलीभीत में ट्रांसपोर्टर ने अधिशासी अधिकारी को बंधक बनाया। माल गोदाम के मेन गेट पर ताला जड़ा। पुलिस अधिकारियों को छुड़वाया। लखीमपुर खीरी के हरसिंहपुर गांव में पहुंचा टिड्डियों का दल और फसलों को भारी नुकसान। किसानों की चिंता बढ़ी। आजमगढ़ में 2 लोगों ने मिलकर पड़ोसी का बच्चा चुरा लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद किया है। सीतापुर में 24 घंटे में चेन स्नैचिंग की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 चेन स्नैचर गिरफ्तार हुए और चोरी का माल भी बरामद हुआ है। अलीगढ़ में SSP पहुंचे प्रेमी प्रेमिका के परिजनों में हुआ विवाद। युवती की बुआ ने मारपीट की। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में एक 16 साल के युवक ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, जिससे वो परेशान चल रहा था।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान, अवैध असलहा बरामद हुए हैं। साथ में आधा किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद हुआ है। मुरादाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान महिला दरोगा की दबंगई देखने को मिली। एक बुजुर्ग से अभद्रता की, जबकि एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया। सहकारी कंपनी इफ्को ने 2019-20 में खाद के उत्पादन और बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक साल में कंपनी ने 133 लाख टन खाद किसानों को बेची है। इस अवधि के दौरान इफ्को का मुनाफा भी 1005 करोड़ का रहा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पर बनी बायोपिक में मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर रिलीज 2 अक्टूबर को होगा। बारिश और बाढ़ से पूर्वी यूपी में कई गांव डूबे हुए हैं। गांव में पानी घुसा है। राप्ती सरयू लगातार कहर बरपा रहे हैं। गोंडा, बहराइच, अयोध्या और गोरखपुर के लोग परेशान हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी। 5 तहसील के लगभग 200 गांव इस वक्त प्रभावित हैं। फिलहाल खतरे को देखते हुए लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी ने दावा किया है कि 36 करोड़ की लागत से 5 योजनाओं के जरिए प्रशासन बाढ़ से राहत दिलाएगा। लेकिन सवाल है कि बाढ़ तो अब आ चुकी, काम कैसे होगा। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे कई गांव लगातार परेशानी में घिरते जा रहे हैं। इधर गोरखपुर में भी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। कई घरों में भी पानी है। लोगों ने बंधे पर अपना आशियाना बनाया है। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई जगह पानी इकट्ठा होने से मुसीबत भी बढ़ गई। गोंडा में भी लगातार बारिश मुसीबत बनी है। जलभराव हुआ है। करीब 30 गांव इस वक्त बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। हमीरपुर में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा। कांशीराम कॉलोनी में महीनों से नलकूप ठीक नहीं हुआ, जिससे लोगों को पीने के पानी की काफी दिक्कत हो रही है। देवरिया में भी बाढ़ का कहर। बरहज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। नोएडा के 49 थाना क्षेत्र में सिलिकॉन सिटी के फ्लैट में आग लगी। सोसाइटी के 12वीं मंजिल में आग लगी। सिगरेट की वजह से गद्दे में लगी थी आग। आगरा में घरेलू सिलेंडर से आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अवधिपुर का मामला। देवरिया में पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो सामने आया। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही आपस में भिड़ गए। गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कई वाहन बरामद किए हैं। मिर्जापुर में घर में घुसकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी। परिवार के कई सदस्य घायल हुए। मथुरा में नेपाली समाज के धर्माचार्यों ने नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। हमीरपुर में बहन से विवाद के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मोबाइल फोन को लेकर दोनों बहनों के बीच में हुआ था झगड़ा। मुरादाबाद में बाजार बंद कराने के विरोध में दुकानदारों ने जाम लगाया। पुलिस ने दुकानदारों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बदायूं में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। कानपुर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय कुमार सिंह। जिला अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ललितपुर में एक किसान ने फांसी के फंदे में लटककर खुदकुशी कर ली। हालांकि उसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। बांदा में स्टीयरिंग फेल होने से बेकाबू होकर नदी में गिर गया ट्रैक्टर। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक की जान बची। पैरारी थाना क्षेत्र के केन नदी का मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर आज भी सील रहे। नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और सीमा पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। फिरोजाबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। पुलिस छानबीन में जुटी। कासगंज में पूर्व गैंगरेप पीड़िता और मां की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। देश से कोरोना महामारी के पूरी तरह खात्मे के लिए अयोध्या में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राम मंदिर समर्थक बबलू खान और तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास की अगुवाई में ये पाठ हुआ, जिसमें दोनों धर्म के लोग शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1685 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इस वक्त राज्य में 14,600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो भारत में कोरोना की संख्या में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। 24 घंटे में 29,429 मामले सामने आ गए। पिछले 24 घंटे में 582 मरीजों की जान गई है। अब तक देश में करीब 24,309 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो भारत में कोरोना के मामले 9,36,181 हैं, जिसमें से एक्टिव केसों की संख्या 3,19,840 है। लखनऊ में अब तक 6 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक 12,31,000 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। वाराणसी में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 11 नए केस सामने आए हैं, वहीं 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। शाहजहांपुर में पिछले 24 घंटे में मिले हैं 14 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 226 पहुंची। गाजियाबाद में बीजेपी ऑफिस में कोरोना की दस्तक। कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव निकला। 3 दिन के लिए ऑफिस को बंद किया गया। संभल में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 46 और नए कोरोना मरीज मिले। गाजियाबाद में 24 घंटे में 182 नए कोरोना मरीज सामने आए। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,450 के पार पहुंच गई है। बिजनौर में भी लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी समेत 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। 430 के पार पहुंचा आंकड़ा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा कोरोना पॉजिटिव। पत्नी डॉक्टर कमलेश वर्मा की कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शाहजहांपुर में पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीज मिले हैं। जिले में मरीजों की संख्या 226 पहुंच गई है। नैनीताल पुलिस लाइन में 4 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे के बाद अब शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लगभग 20 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हल्द्वानी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे जिले की अगर बात करें तो आंकड़ा 583 पहुंच चुका है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तेजी से टेस्ट कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने जो पार्लर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बैंक कर्मी हैं, सब्जी विक्रेताएं हैं, उनकी भी जांच करने का फैसला लिया है। टिहरी में कोरोना की वजह से जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था कई होटल के मालिकों का कहना है कि अब तक उनको यहां पर पेमेंट नहीं मिला है, जिससे वो लोग परेशान हैं। रामनगर में टस्कर हाथी की मौत को लेकर बवाल हो रहा है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन बैकफुट पर है क्योंकि उसके ट्रैंकुलाइज करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हाथी के विसरा की जांच बरेली में होनी है और जांच रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या ट्रैंकुलाइज के दौरान डोज ज्यादा दी गई थी या फिर कुछ और वजह है। हरिद्वार लक्सर रोड स्थित मैक्सवेल अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि मृतक महिला को वेंटिलेटर में रखा गया जबरदस्ती और उनसे लंबा चौड़ा बिल वसूला जा रहा है। बीजेपी के कार्यक्रम में एक बार फिर कोरोना काल के नियम कायदे टूटे। हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के जन्मदिन के कार्यक्रम पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन मास्क उनके चेहरे पर शुरुआत में नजर नहीं आया। उधम सिंह नगर के बाजपुर में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने दौरा किया और खास तौर पर सीमा में किस तरह की चौकसी है उसका जायजा लिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे आज तीसरे दिन भी नहीं खुल पाया है। पीपलकोटी स्थित भनीर पानी में लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ती जा रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुर्ना में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 वाहन चोरों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इसी बीच उत्तराखंड में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लॉकडाउन की खबर आ रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से अफवाह बताया है। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे आज घोषित हुए हैं, जिसमें देहरादून क्षेत्र ने 89.72% के साथ 11वां स्थान हासिल किया है। देहरादून रीजन उधम सिंह नगर के ऋषित अग्रवाल ने टॉप किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट उत्तरकाशी पहुंचे और इस दौरान सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने बेरोजगार युवा और प्रवासियों के लिए चलाई जा रही योजना को लेकर कहा कि बगैर रोड मैप के ही जल्दबाजी में योजनाएं जारी कर दी गई। चमोली में कोरोना काल में कई प्रवासी लौटे हैं, तो ऐसे लोगों को घिंगराड़ पॉलिटेक्निक में 90 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये अपना रोजगार कर सकें। देहरादून के इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान के ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
वहीं हादसे के शिकार इस मकान के अगल बगल के घरों में मलबा घुस गया, साथ में दरार भी आ गई, जिससे अब ये लोग भी डरे हुए हैं। अल्मोड़ा के फासिमा के पास एक छात्र साइकिल समेत खाई में गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। देहरादून के राजपुर इलाके में एक 10वीं के छात्र को सोते समय सांप ने काट लिया, जिससे उसकी जान चली गई। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने वाला है। कल और परसों मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई रिलायंस की 43वीं एजीएम। देश के सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और तय समय से पहले ही कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई। रिलायंस अब तक जुटा चुका है 2.12 लाख करोड़ का निवेश। अगले 3 साल में जियो 50 करोड़ मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच जाएगी। गूगल के साथ मिलकर बना रहे सस्ता मोबाइल एंड्रॉयड फोन लोगों को 2G से 2G में लाने की तैयारी करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 43वीं एजीएम में ऐलान किया है कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश से 7.7% की हिस्सेदारी लेगा। पिछले 3 महीनों में जियो प्लेटफॉर्म में ये 14वां निवेश है। रिलायंस के पहले वर्चुअल सालाना आम बैठक में अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म अपने नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर का स्वागत करता है। मुकेश अंबानी ने बताया कि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा जियो फोन बेचे जा चुके हैं, लेकिन अब भी फीचर फोन यूजर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास स्मार्टफोन आए। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा मानना है हम ऐसा फोन डिजाइन कर सकते हैं जिसकी कीमत सामान्य स्मार्टफोन से बहुत कम होगी। गूगल और जियो मिलकर एक वैल्यू इंजीनियर्ड एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल शाखा आर जियो प्लेटफॉर्म में कंपनी को 22 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुल 25.24% की हिस्सेदारी की बिक्री से 1,18,318.45 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मौजूदा शेयर धारकों को राइट इश्यू जारी कर 53,124 करोड़ रुपए और जुटाए हैं।